हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदम्
परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग इस बार प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। इस बार का यह शारदीय नवरात्र साधना अनुष्ठान का सत्संग सत्र सन 2025 ईस्वी के 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आयोजित है। जो लोग निरंतर यहाँ इस मंच के सत्संग से, ज्ञान मार्ग सत्संग से जुड़े हुए हैं, उन्हें ज्ञात है कि मंच के नियमानुसार नवरात्र साधना अनुष्ठान सत्संग सत्र में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण
का पाठ सहित कथा श्रवण होता है और प्रवचन के रूप में शक्ति तत्व पर विचार किया जाता है। हम सभी लोगों ने इस नियम के अनुसार से सर्वप्रथम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण से भगवती जगदम्बा के चरित्र का कथा श्रवण किया। अब शक्ति तत्व पर हम सभी लोग विचार करने में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चूंकि सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार कथा का श्रवण और विचार प्रस्तुति के लिए मंगलाचरण करने का विधान है। सनातन धर्म में पुराण पुरुष के रूप में भगवान वेदव्यास की प्रतिष्ठा है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चारों वेदों का विभाग किया गया। पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना की गई और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सूत्र ग्रंथ के रूप में ब्रह्मसूत्र अर्थात वेदांत दर्शन की रचना भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण ने ही की। अठारह प्रकार के पुराण और 18 प्रकार के उपपुराण, और कहीं कहीं सुना जाता है कि 18 प्रकार के औपपुराण की रचना भी भगवान वेदव्यास के द्वारा ही किया गया है। इसीलिए सनातन धर्म में शास्त्रों का वाचन करना, कथाओं का कहना जिस पीठ के द्वारा और जिस मंच के द्वारा होता है, हम उनको व्यास पीठ के नाम से पुकारते हैं। तो सर्वप्रथम पुराण पुरुष के रूप में जो भगवान वेदव्यास हैं उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा का जो आपने श्रवण किया, पुराण की कथा श्रवण करने में पुराण पुरुष भगवान वेदव्यास की सर्वप्रथम वंदना की जाती है। उन्हीं की वंदना सबसे पहले करते हैं। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्णः
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वसुदेवसुतं देवं कंसचूर्णमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी की जय। शक्ति तत्व पर विचार में प्रवेश करने के लिए आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की मंगलाचरण का उच्चारण कर लें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम नमः चंडिकाय। शक्ति तत्व पर हम सभी लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार से और दिव्यर्थ शीर्षम के आधार पर आदि शक्ति का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है उसी के आधार पर हम सभी लोग
विचार करने जा रहे हैं। नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र के अवसर पर शक्ति तत्व के संदर्भ में कई प्रकार से विचार हो चुका है और आप सभी लोगों ने उसका श्रवण भी किया है। किए गए विचार का संस्मरण करते हुए शक्ति तत्व के स्वरूप पर विभिन्न आयामों को लेकर हम सभी लोग विचार प्रारंभ करते हैं। आज सर्वप्रथम शक्ति तत्व के संदर्भ में जो विचार करना है, जो विचार की श्रृंखला पिछले कई सत्रों से, कई वर्षों से चल रही है, विचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए तो सर्वप्रथम आज उसकी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। किसी भी चीज को तत्व से जानना तत्व ज्ञान कहलाता है। विचार करने में तात्विक विवेचन सबसे सूक्ष्म और गहरा अर्थ रखता है। शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं, उनके विभिन्न आयाम हैं और हमारे वैदिक ऋषियों ने, विद्वान आचार्यों ने उस शक्ति तत्व को कई प्रकार से प्रतिपादित किया है, बतलाया है। शक्ति का तात्विक स्वरूप समझना, उस पर विचार करना तात्विक विवेचन कहलाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं तत्व विचार। और तत्व विचार में किस तत्व का विचार? तो शक्ति तत्व का विचार। शक्ति का तात्विक विवेचन। तो जो किसी भी चीज का तात्विक विवेचन है, उसके तात्विक स्वरूप को समझना है, जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसी तत्व ज्ञान को तत्व का साक्षात्कार बोलते हैं। तत्व ज्ञान कहें या तत्व साक्षात्कार कहें, एक बात है। खास करके योग की भाषा में और भक्ति भाषा में तत्व साक्षात्कार बोलते हैं। ज्ञान की भाषा में, वेदांत की भाषा में उसी तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान बोलते हैं। तो यदि शक्ति तत्व को ठीक ढंग से जानना और समझना है, तो शक्ति और तत्व ये दो शब्द सामने आते हैं। तात्विक रूप से किसी चीज को जानना तत्व ज्ञान कहलाता है, तत्व साक्षात्कार कहलाता है।
और यदि तत्व ज्ञान हो जाता है जिस साधक को, जिस जिज्ञासु को, तत्व का साक्षात्कार हो जाता है जिस भक्त को, तो उसका फल क्या है? उपनिषद में हमारे वैदिक ऋषियों ने घोषणा की है, ऋते ज्ञानात न मुक्ति। इसका अर्थ होता है बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। तत्व ज्ञान होने पर ही, तत्व का साक्षात्कार होने पर ही अन्य सारी चीजों से मुक्ति, छुटकारा प्राप्त होकर के उस तत्व में उसकी प्रतिष्ठा होती है। एक तत्व है और उस तत्व के अतिरिक्त अन्य और सारी चीजें जिसको अतत्व कह सकते हैं वो भी मिली हुई है। तो जो वास्तविक तत्व है वो अनावश्यक चीजों से ढका हुआ है और इसी ढकने को बोलते हैं आवरण। और यही आवरण सभी प्रकार के क्लेश और सभी प्रकार के दुख का कारण माना जाता है। जैसे सुबह में आप देखते हैं कि सूर्योदय के पूर्व जब तक सूर्य जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वह सूर्य जब तक निकला हुआ नहीं है, कुछ छिपा हुआ है, बादलों से ढका हुआ है, तो पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है। सूर्य का उदय होना, प्रकाश का फैलना ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य का डूबा हुआ होना, सूर्य का छिपा हुआ होना, उसकी स्थिति में चतुर्दिक अंधेरा का छाया हुआ होना, यह अज्ञान का प्रतीक है। जैसे सूर्य निकलता है सारा अंधकार छट जाता है, सब कुछ प्रकाशित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब वास्तविक तत्व पर से आवरण हटता है, अज्ञान का पर्दा हटता है, तो वह तत्व प्रकाशित होता है और उस तत्व के प्रकाशित होने पर ही, जैसे अंधकार के छाने पर अंधकार से उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रकार के भय, क्लेश इत्यादि हैं, सूर्य के उदय होने पर, प्रकाशित होने पर ही वे सारे प्रकार के भय तिरोहित हो जाते हैं, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिन अनावश्यक चीजों के आवरण से तत्व का वास्तविक स्वरूप छिपा हुआ है, तत्व पर से उस आवरण के हट जाने पर तत्व के वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होने पर जीवन में जितने भी प्रकार के अज्ञान और क्लेश हैं, सबकी निवृत्ति हो जाती है। इसी को बोलते हैं मुक्ति। तो तत्व ज्ञान से
तत्व के साक्षात्कार होने पर उसकी फलश्रुति है कि हम सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। हमारे जीवन में सभी प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए तत्व का साक्षात्कार आवश्यक है, तत्व ज्ञान होना आवश्यक है। इरिते ज्ञानात न मुक्ति, बिना तत्व ज्ञान का मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तत्व कहते किसको है? तत्व का अर्थ क्या होता है? जब तत्व को समझेंगे तब उसमें आएगा कि तत्व के रूप में क्या है, तो शक्ति, शक्ति तत्व। तो तत्व बोलते किसको है? तत्व माने क्या? किसी भी वस्तु या पदार्थ का जो मौलिक स्वरूप होता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है, हम उसी को तत्व बोलते हैं। तत्व माने जो कभी नष्ट नहीं होता। किसी भी वस्तु और पदार्थ के उस स्थिति को, उस भाग को, उस अवस्था को या उस स्वरूप को तत्व की संज्ञा दी जाती है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। जो चीजें नष्ट हो जाती है, जो छीन होने वाली चीजें हैं, भाग है, अंश है, उसकी तत्व संज्ञा नहीं दी जाती। तो किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह भाग, वह हिस्सा जो नष्ट नहीं होता, नित्य ही बना रहता है, तब हम उस वस्तु या उस पदार्थ का, उसको तात्विक स्वरूप बोलते हैं। तत्व माने जिसका नाश नहीं होता है, उसको बोलते हैं तत्व। जिसकी नित्य सत्ता बनी रहती है, जो काल के द्वारा नष्ट नहीं हो सकते, हम उसको बोलते हैं तत्व। और किसी भी वस्तु और पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को, उसके तात्विक स्वरूप को जानना, उसको समझना, तत्व ज्ञान कहलाता है। तत्व का जानना और समझना तत्व विचार के द्वारा संभव है। और जब तत्व विचार बोलते हैं, उसका अभिप्राय यहां पर ग्रहण होता है श्रवण, मनन और निधिध्यासन से। उस तत्व के विषय में प्रामाणिक रूप से श्रवण करना, उस तत्व के युक्ति पूर्वक मनन करना
और उस तत्व के साक्षात्कार के लिए उनके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए निधिध्यासन करना। तो तत्व विचार का मतलब यहाँ पर केवल बोलना ही नहीं है, उसके विषय में केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में तत्व विचार का मतलब होता है उस तत्व का प्रामाणिक श्रवण करना, युक्ति पूर्वक मनन करना और उसकी निष्ठा प्राप्त करने के लिए उसका निधिध्यासन करना, ये कहलाता है तत्व विचार। किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जिसके द्वारा जाना जाए, देखा जाए, दृश्यते इति अनेन दर्शनम, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को देखना, इति दर्शनम, उसको दर्शन बोलते हैं। तो दर्शन का अर्थ ही निकल करके आता है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना या वास्तविक स्वरूप को देखना। इसी से बना है दर्शन शास्त्र। इसकी प्रक्रिया जहां पर बतलाई गई है, शास्त्र के उस हिस्से को बोल देते हैं दर्शन शास्त्र। तो जो तत्व विचार की परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, वस्तु या पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को देखने या जानने की जो प्रक्रिया है, उसको हमारे यहाँ पर उस तत्व विचार की 6 कक्षाएं निश्चित की गई हैं, जिसको षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। षड दर्शन अर्थात 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन। तो 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन ये हैं क्या? ये 6 प्रकार के दर्शन जो हैं, ये तत्व विचार की 6 कक्षाएं हैं। अचानक किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का जो वास्तविक स्वरूप है, उनका जो सबसे अंतिम मौलिक स्वरूप है, सीधे उनको एकदम सडनली अचानक न जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है, न देखा जा सकता है। किसी भी वस्तु या पदार्थ के सबसे पहले हम उनके स्थूल स्वरूप को देखते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। फिर इसके बाद जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, आपकी दृष्टि अंतर्मुखी होती है, आप उसी वस्तु के स्थूल प्रारूप के भीतर उनके जो सूक्ष्म स्वरूप हैं, उनको जानने में, उसको समझने में और उसको देखने में आप समर्थ होते हैं। इसीलिए सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति के रूप में हमारे यहां सभी प्रकार के दर्शनों का उपयोग और विनियोग है।
तत्व विचार के रूप में जो 6 प्रकार के दर्शन हमारे यहाँ पर निश्चित किए गए हैं, तत्व विचार की वे 6 कक्षाएं सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति के रूप में निर्धारित हैं। 6 दर्शन अर्थात तत्व विचार की 6 कक्षाएं, वे 6 दर्शन हैं। सबसे पहले कर्म मीमांसा दर्शन, इसके बाद वैशेषिक दर्शन, तीसरे नंबर पर है न्याय दर्शन, चौथे नंबर पर है सांख्य दर्शन, 5वें नंबर पर है योग दर्शन और 6ठे नंबर पर है वेदांत दर्शन। यह जो 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन हैं, ये 6 दर्शन तत्व विचार करने की 6 कक्षाएं हैं, 6 धरातल हैं विचार के, जिसमें यदि इनकी मुख्य रूप से इन 6 दर्शनों का तत्व विचार करने की 6 कक्षाओं का 3 विभाग बनाया जाए। एक तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा, पहला विभाग। दूसरा तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा, मध्यम स्तरीय कक्षा, दूसरा विभाग। और तीसरा विभाग तत्व विचार की अंतिम कक्षा। यदि 6 दर्शन अर्थात तत्व विचार कि यदि ये मुख्य रूप से 3 विभाग 3 कक्षाएं ही बनाई जाए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च अर्थात अंतिम, तो जो तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा है, तो तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा के रूप में वैशेषिक और न्याय दर्शन को लिए जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में किसी भी वस्तु और पदार्थ के उनके गुण, सामान्य और विशेषता, इन सारी चीजों को देख करके एक वस्तु और पदार्थ दूसरे वस्तु और पदार्थ से किन लक्षणों के कारण, किन गुणों के कारण से भिन्न है, ये सबसे पहले समझा जाता है। और न्याय दर्शन के द्वारा उन्हीं लक्षणों और उन्हीं गुणों के आधार पर प्रमाण के द्वारा उसकी परीक्षा करते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो वैशेषिक और न्याय दर्शन के अंदर जो तत्व विचार किया गया है, इसीलिए तत्व विचार की हम उसको प्राथमिक कक्षा मानते हैं। और जो भी तत्व विचार करना चाहता है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वैसे साधक और जिज्ञासु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो तत्व विचार की इस प्राथमिक कक्षा को अर्थात वैशेषिक और न्याय दर्शन में जो तत्व को समझने की रीति बतलाई गई है, तत्व को जानने और परखने का वहां पर युक्ति और प्रमाण बतलाया गया है, उसका उपयोग करके पहले तत्व के स्थूल स्वरूप को और उनके सूक्ष्म विभाग को समझना चाहिए। तत्व विचार की जो दूसरी कक्षा है, दूसरा जो धरातल है, जिसको हम बोलते हैं
तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा, मिडिल क्लास। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि तत्व विचार की जो माध्यमिक कक्षा है उसके रूप में सांख्य और योग दर्शन का विचार आता है। सांख्य और योग दर्शन के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है वहां तत्वों की बहुलता को दूर करके जो तत्व की मौलिकता है उसकी संख्या को निश्चित की गई है। मौलिक तत्वों की संख्या को निश्चित कर दी गई है सांख्य और योग दर्शन के तत्व विचार में। इसीलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन में जहां तत्वों की बहुलता है, क्योंकि तत्व के स्थूल स्वरूप भिन्न भिन्न रूप और आकृति में अनेक ही दिखते हैं, लेकिन जब सूक्ष्मता से विचार किया जाता है ये बहुलता समाप्त होकर के तत्वों की संख्या निश्चित होने लगती है। सांख्य और योग दर्शन ने तत्वों की संख्या को निश्चित गिन करके गिने चुने संख्या में उसको निर्धारित कर दिया, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया सांख्य दर्शन, तत्वों की संख्या को निश्चित करने वाला दर्शन। इसीलिए सांख्य और योग दर्शन में जो तत्व का विचार किया गया है उसको तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा मानते हैं। तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है, तत्व विचार की अंतिम कक्षा के रूप में पूर्वोत्तर मीमांसा को स्वीकार किया जाता है। सामान्य रूप से पूर्वोत्तर मीमांसा का अर्थ है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के रूप में जहां उस तत्व को लेकर पूर्व पक्ष के रूप में विचार प्रस्तुत करता है, उस पूर्व पक्ष के रूप में खड़े होने वाले जो दर्शन है हम उसको पूर्व मीमांसा अर्थात कर्म मीमांसा दर्शन बोलते हैं। उत्तर मीमांसा का अर्थ है कि जो सभी दर्शनों का सिंहावलोकन करते हुए उनकी कमियों को बताते हुए अंतिम उत्तर प्रस्तुत करता है, उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर माने सबसे बाद में आने वाला। और उत्तर मीमांसा के रूप में वेदांत दर्शन की प्रतिष्ठा है। तो पूर्वोत्तर मीमांसा का अर्थ है पूर्व मीमांसा अर्थात कर्म मीमांसा, और उत्तर मीमांसा का अर्थ है उत्तर पक्ष के रूप में जो वेदांत दर्शन है उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। तो पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर, मीमांसा माने पूजनीय विचार, सम्मानीय विचार, प्रामाणिक विचार। तो तत्व विचार को लेकर के जो अंतिम कक्षा मानी जाती है वह है पूर्वोत्तर मीमांसा के द्वारा किया गया तत्व विचार। कर्म मीमांसा उसी तत्व के अंतिम वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए पूर्व पक्ष खड़ा करता है। पूर्व पक्ष का मतलब होता है कि उसी चीज को समझाने के लिए उससे संबंधित जो शंकाएं हो सकती हैं, आक्षेप हो सकती हैं, प्रश्न हो सकते हैं,
उसको खड़ा करके उपस्थित करना, इसको बोलते हैं पूर्व पक्ष। और यदि पूर्व पक्ष के रूप में वस्तु या तत्व के अंतिम स्वरूप को जानने, समझने और निर्धारित करने के संदर्भ में यदि आशंका ही न की जाए, प्रश्न ही खड़ा न किया जाए, आक्षेप न किया जाए, तो सामान्य लोगों की बुद्धि में उस तत्व के संदर्भ में, उस तत्व के विभिन्न आयामों के संदर्भ में इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के आक्षेप और इस प्रकार की शंकाएं हो सकती हैं, उस पर दृष्टि भी नहीं जा सकेगी। वो तो जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, तत्व के अंतिम स्वरूप को समझने में ये भी शंकाएं हो सकती हैं, ये भी प्रश्न उठ सकते हैं मन में, और ये भी आक्षेप हो सकता है, पूर्व पक्ष के रूप में उसको उत्थापित करके मानो कि जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, पूर्व पक्ष के रूप में पूर्व मीमांसा खड़ा होकर मानो उस जिज्ञासु, उस मुमुक्षु, उस साधक के अंतरतम मन प्रदेश में होने वाले सारे आक्षेपों, सारे प्रश्नों और सारे शंकाओं को सामने ला करके दिखा देता है। साधक के मन की शंकाओं का, उनके आक्षेपों का, जिज्ञासु के प्रश्नों का ही मानो पूर्व मीमांसा प्रतिनिधित्व करता है। और जो उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा का अर्थ है कि उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला, उन सारे आक्षेपों को दूर करने वाला, उन सारे शंकाओं को निर्मूल करने वाला जो है, हम उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा, अर्थात वेदांत दर्शन। तो पूर्वोत्तर मीमांसा के अंदर जो दो दर्शन हैं, पूर्व मीमांसा के रूप में कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा को ही वेदांत दर्शन बोलते हैं। ये दोनों ही दर्शन में जो तत्व के विचार किए गए हैं, इसको तत्व विचार की अंतिम कक्षा मानी गई है। तो तत्व विचार करने के जो ये 6 धरातल हैं, और इनको यदि प्राथमिक, माध्यमिक और अंतिम 3 कक्षाओं की दृष्टि से देखा जाता है, तो तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा के रूप में वैशेषिक और न्याय दर्शन आते हैं। माध्यमिक तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा के रूप में सांख्य और योग दर्शन आते हैं, और तत्व विचार की अंतिम कक्षा के रूप में पूर्वोत्तर मीमांसा अर्थात कर्म मीमांसा और वेदांत दर्शन, ज्ञान मीमांसा, ये 2 दर्शन आते हैं। यदि सामान्य रूप से आपको तत्व विचार की इन 3 कक्षाओं का यदि कुल बोलेंगे, तो तत्व विचार की 6 कक्षाओं का सामान्य रूप से परिचय प्राप्त है, सामान्य रूप से इनके सिद्धांतों से आप अवगत हैं, तभी आप किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानने और समझने में क्रमिक रूप से आप प्रवेश कर सकेंगे। यहां पर हम सभी लोगों को जानना और समझना है शक्ति तत्व को।
जब तत्व बोलते हैं ना, तो दर्शन शास्त्र के अंदर सामान्य दृष्टि से जो दर्शन शास्त्र के जानकार लोग हैं, हमारे पूज्य आचार्य लोग हैं, तत्व को समझने में वे मुख्य रूप से तत्व के 3 विभाग करते हैं। और उस 3 विभाग में सबसे पहला विभाग आता है कार्य कोटि का तत्व। और जो दूसरा विभाग है, हम उसको बोलते हैं कारण कोटि का तत्व। कोटि का अर्थ यहां पर है टाइप, कोटि का यहां पर अर्थ है श्रेणी। कार्य कोटि के तत्व, दूसरा कारण कोटि के तत्व, और तत्व की जो एक तीसरी स्थिति है, तत्व का जो एक तीसरा प्रकार है, उसको बोलते हैं कार्य कारणातीत तत्व, कार्य कारण से अतीत तत्व। न वह कार्य कोटि के अंदर आता है, न कारण कोटि के अंदर आता है, बल्कि कार्य और कारण से अतीत तत्व की स्थिति है, उसको कार्य कारणातीत तत्व बोलते हैं। तो तत्व को मुख्य रूप से इस 3 दृष्टि से देखी जाती है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको कार्य कोटि के अंदर रखा जाता है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको कारण कोटि के अंदर रखा जाता है, और कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको कार्य कारण से अतीत की कोटि में रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में निर्देश करते हैं कि 5 तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। अब यहां तत्व के रूप में नाम लिया गया 5 तत्व का, और 5 तत्व के रूप में वे 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। 5 तत्व हैं। सबसे पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और 5वां आकाश तत्व। अब जो ये 5 तत्व है, इस 5 तत्व को, चूंकि तत्व को देखने की 3 ही दृष्टि है, तीन ही श्रेणी है, तो एक 5 तत्व की जो प्रथम कोटि बनेगी वो होगा 5 तत्वों का कार्य रूप। कार्य रूप 5 तत्व, और कार्य का यहां पर अर्थ है, कार्य शब्द जो है ना दर्शन शास्त्र में एक पारिभाषिक शब्द है। कार्य का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, जिसकी उत्पत्ति होती है, जो पैदा हुआ है, जिसकी सृष्टि हुई है, जो निर्मित है, हम उसको बोलते हैं कार्य दर्शन शास्त्र की भाषा में। तो 5 तत्व का जो कार्य रूप है, 5 तत्व जो निर्मित है, जो बना हुआ है, जो सृष्ट है, वो स्थूल पंचमहाभूत के रूप में दृष्टिगोचर है। जिस पृथ्वी पर अभी आप बैठे हुए हैं, जिसको आप धरती बोलते हैं, कि धरती एक सैया है, इस रूप में आप उपयोग करते हैं, ये पृथ्वी का कौन सा रूप है? ये पृथ्वी का कार्य रूप है। कार्य कोटि की ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी निर्मित है, ये पृथ्वी बनाई गई है, भले इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, लेकिन जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है उसके द्वारा ये पृथ्वी बनाई गई है।
जिस जल को आप पीते हैं और कहते हैं कि जल ही जीवन है, यह जो जल है स्थूल जल है, कारीकोटि का जल है। तीसरा जो तत्व है अग्नि, जिसका प्रतिनिधित्व सूरज चांद तारे करते हैं। जिस अग्नि में आप भोजन पकाते हैं, अग्नि ज्योतिर्दायक है। और ज्योति का अर्थ क्या है? अग्नि ज्योतिर्दायक जब आप बोलते हैं तो ज्योति का अर्थ क्या है? ज्योति माने ऊर्जा, ज्योति माने रोशनी, ज्योति माने शक्ति। तो अग्नि ज्योतिर्दायक है। जिस अग्नि के द्वारा आप शक्ति पाते हैं, जिस अग्नि के द्वारा आप ऊर्जा पाते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व सूर्य चांद तारे करते हैं, ये स्थूल अग्नि है, ये कारीकोटि की अग्नि है, अग्नि तत्व। और चौथा जो वायु तत्व है, जिस वायु के रूप में जो ये हवाएं चलती है, जिंदगी क्या है? श्वास का घर है। श्वास क्या है? चलती हवा भर है। जो आपके देह को छू करके हवा बहती है, जो पैरों से टकरा करके चलती है, ये स्थूल वायु है। यही स्थूल वायु आपके नासिका छिद्रों के द्वारा शरीर के भीतर जाती है श्वास के रूप में, और नासिका छिद्रों के द्वारा शरीर से बाहर होती है प्रश्वास के रूप में, जिसके कारण से आप जीवित हैं। जिंदगी क्या है? तो श्वास का घर है। ये जो हवा है ना, ये जो वायु है ना, वायु ही प्राण है। ये तो वायु की स्थूलतम अभिव्यक्ति है। स्थूल वायु है, कारीकोटि का वायु है। और आकाश, ये आकाश जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, अंड कटाह के रूप में आपके सिर के चारों ओर धरती को छूता हुआ नजर आ रहा है, ये कारीकोटि का आकाश है, ये स्थूल आकाश है। तो यदि पांचों तत्व को देखते हैं तो पांचों तत्व का एक स्थूल रूप है, स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अग्नि, स्थूल वायु और स्थूल आकाश। तो दर्शन शास्त्र की भाषा में इसी को क्या बोलेंगे? कार्य कोटि का तत्व। ये पांचों तत्व का कार्य कोटि है। कार्य कोटि के ये पांचों तत्व हो गए स्थूल पंच महाभूत। और कार्य कोटि का मतलब यहां पर क्या है? इन पांचों तत्वों को जो बनाया गया है, पांचों तत्व जो निर्मित हैं, पांचों तत्व जो सृष्ट हैं, जिसके साथ हमारा सीधा व्यवहार चल रहा है, जिसके साथ हम सारे प्रकार के जीवन की गतिविधियों को, कार्यों को करते हैं, ये कारीकोटि के पदार्थ हो गए, कारीकोटि का तत्व हो गया। लेकिन इसी पांचों तत्वों का कारण है। अब न्याय और वैशेषिक दर्शन आकर के बताएंगे कि इस पांचों तत्व जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसके साथ आपके जीवन के सारे कार्य व्यवहार चल रहे हैं, इसका कारण परमाणु है। क्योंकि जो स्थूल पृथ्वी है, इसका ढांचा तो बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन इसी पृथ्वी का एक ऐसा मूल भाग है जिसको पृथ्वी का परमाणु कहा जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। अब न्याय और वैशेषिक दर्शन पृथ्वी के परमाणु को पृथ्वी का कारण बोलते हैं। जो जल दृष्टिगोचर आपको हो रहा है, न्याय वैशेषिक दर्शन कहता है कि जल के परमाणु हैं। जल का जो ये स्थूल रूप है, ये तो बनते बिगड़ते रहता है, कभी भाप बनकर, कभी नदी का पानी बहकर के बहता है, और कभी यह ठोस बनकर के बर्फ के रूप में दिखता है। तो जल का जो स्थूल रूप है, कारीकोटि का जो जल है, ये तो बनते और बिगड़ते रहता है, लेकिन इसी जल का जो कारण रूप है, जल का परमाणु, वो कभी नष्ट नहीं होता। ये न्याय वैशेषिक दर्शन बोलते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन में जो महर्षि कनाद ने वैशेषिक दर्शन के अंदर, महर्षि कनाद ने, और सांख्य दर्शन के अंदर, न्याय दर्शन के अंदर
महर्षि गौतम ने तत्व के स्वरूप पर विचार किया है तो उसका कहना है कि ये जो पांचों तत्व है ना, जो उनका ये कार्य कोटि के रूप में दिखाई दे रहा है, स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, ये तो बनते बिगड़ते रहता है, लेकिन इसका जो कारण रूप है वो है इसका परमाणु। वो परमाणु नित्य बना रहा था, वो कभी नष्ट नहीं होता। ये तो तत्व विचार के प्राथमिक जो कक्षा है उसकी दृष्टि में, लेकिन जो माध्यमिक कक्षा है तत्व विचार की, जिसको सांख्य और योग दर्शन की दृष्टि बोलते हैं, तो उसकी दृष्टि में उसका कहना है कि इसी पांचों तत्वों का जो मूल कारण है वह है त्रिगुणात्मक प्रकृति। इसीलिए आप यहां पर बराबर सुनते रहते हैं कि प्रकृति के पांच तत्व, प्रकृति के पांच तत्व। जो त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति है, उसी त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से ये पांचों तत्व बाहर आए हुए हैं, उसी के परिणाम से बने हुए हैं स्थूल पंच महाभूत। इसी का सूक्ष्म रूप भी है। पृथ्वी तत्व का सूक्ष्म रूप है गंध तन्मात्रा, जल का सूक्ष्म रूप है रस तन्मात्रा, अग्नि का सूक्ष्म रूप है रूप तन्मात्रा, वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श तन्मात्रा, और आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द तन्मात्रा। लेकिन सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर होते हैं कारण। तो सांख्य और योग दर्शन कहता है कि ये जो स्थूल पंच महाभूत और उसका सूक्ष्म रूप पंच तन्मात्रा है, इन दोनों का ही कारण है त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति। त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति के परिणाम से ही पंच तन्मात्रा के रूप में सूक्ष्म पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूत के रूप में ये स्थूल पंच महाभूत निर्मित हैं। तो कारण कोटि के अंदर सांख्य और योग की दृष्टि में त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति है, इसको बोलता है कारण तत्व। वैशेषिक और न्याय दर्शन की दृष्टि में कारण तत्व के रूप में तत्व के परमाणु हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। न्याय और वैशेषिक दर्शन कहता है कि जो कार्य कोटि के जितने भी प्रकार के तत्व दिखाई दे रहे हैं स्थूल रूप में, उसका जो कारण है वो है परमाणु। पृथ्वी के परमाणु होते हैं, जल के परमाणु होते हैं, अग्नि के परमाणु होते हैं, वायु के परमाणु होते हैं, आकाश के परमाणु नहीं होते क्योंकि वो विभू होते हैं। परमाणु को ही कारण माना न्याय और वैशेषिक ने। लेकिन सांख्य और योग दर्शन की दृष्टि में कारण तत्व के रूप में त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति ही प्रतिष्ठित है। कारण तत्व का अर्थ है त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, क्योंकि उसी त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से ही पंच तन्मात्रा के रूप में सूक्ष्म पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूत के रूप में ये स्थूल पंच महाभूत त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से ही ये उनके परिणाम के कारण से निर्मित है, उनके परिणाम के कारण से ही ये बने हुए हैं। तो सांख्य और योग की दृष्टि में कारण तत्व के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है? कारण तत्व के रूप में किसको जाना जाता है? त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति को। अब जो तत्व का जो एक तत्व की जो एक तीसरी श्रेणी है, तत्व का जो एक तीसरा विभाग है, हम उसको बोलते हैं कार्य और कारण से अतीत तत्व। न वह कार्य कोटि के अंदर आता है, न वह कारण कोटि के अंदर आता है। और कारण शब्द का अर्थ क्या होता है दर्शन शास्त्र में? कारण का अर्थ होता है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, हम उसको बोलते हैं कारण। जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कार्य।
चूंकि त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से ही स्थूल और सूक्ष्म पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म कार्य कोटि के तत्व पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न होने वाला हो गया कार्य कोटि का तत्व। चूंकि त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ, तो जिससे उत्पन्न होता है उसकी कारण संज्ञा होती है। तो उत्पन्न हुआ किससे? त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से, इसलिए त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति की कारण संज्ञा हो जाती है। कार्य और कारण से अतीत किसको बोलेंगे? जो न किसी से उत्पन्न हुआ है न किसी को उत्पन्न करता है। कारण का अर्थ होता है कि जो उत्पन्न करने वाला है, जिससे उत्पन्न होता है उसकी कारण संज्ञा, जो उत्पन्न होता है उसकी कार्य संज्ञा है। कार्य और कारण से अतीत कहने का मतलब क्या हुआ? जो न किसी से उत्पन्न होता है, जो न किसी को उत्पन्न करता है। न किसी से उत्पन्न हुआ, न किसी से उत्पन्न हुआ तो वह कार्य कोटि के अंदर नहीं आएगा। न किसी को उत्पन्न किया तो वह कारण कोटि के अंदर नहीं आएगा। तो कार्य और कारण कोटि से अतीत जो तत्व है, सांख्य और योग दर्शन के अंदर हम उसको चेतन पुरुष आत्मा बोलते हैं। सांख्य और योग दर्शन की दृष्टि में जो कार्य और कारण कोटि से अतीत तत्व है, उसके अंदर चेतन पुरुष आत्मा आता है। क्योंकि चेतन पुरुष आत्मा से न किसी तत्व की उत्पत्ति होती है, न किसी अन्य से चेतन पुरुष आत्मा की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए सांख्य और योग की दृष्टि में कार्य और कारण कोटि से अतीत तत्व के रूप में चेतन तत्व आत्मा की प्रतिष्ठा है। वेदांत दर्शन के अंदर उनकी अलग दृष्टि है। जो तत्व विचार की अंतिम कक्षा है वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा, उसका कहना है कि कार्य और कारण कोटि से अतीत, कार्य कारणातीत तत्व के रूप में एकमात्र ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा है, और वही एक अद्वितीय ब्रह्म ही अपनी योग शक्ति माया के द्वारा स्वयं को अपने मौलिक स्वरूप में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए ही, बिना किसी प्रकार का तात्विक परिणाम हुए ही, उसी एक अद्वितीय तत्व अपनी योग शक्ति माया के द्वारा सूक्ष्म कार्य के रूप में, सूक्ष्म पंचमहाभूत, और स्थूल कार्य के रूप में स्थूल पंचमहाभूत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। किसके द्वारा अभिव्यक्त होते हैं? एक अद्वितीय ब्रह्म, कहा कि अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा। तो जो अचिंत्य शक्ति योग माया है ना, तो वही अचिंत्य शक्ति योग माया वेदांत दर्शन की दृष्टि में कारण तत्व के रूप में जाना जाता है। मौलिक कारण तो ब्रह्म ही है, और चूंकि उनकी जो अचिंत्य योग शक्ति माया शक्ति है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से अलग अपनी सत्ता वाली नहीं है। इसीलिए यदि कारण तत्व के रूप में ब्रह्म की शक्ति योग माया को देखी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कारण तत्व के रूप में योग माया की अलग सत्ता है और कार्य कारणातीत तत्व के रूप में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की अलग सत्ता है।
इस रूप में वेदांत की दृष्टि नहीं है। परम कारण के रूप में, जगत के परम कारण के रूप में अद्वितीय ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा है, और उसी अद्वितीय ब्रह्म में ही स्वयं को स्थूल सूक्ष्म जगत के रूप में अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वही आदि शक्ति उस ब्रह्म की पराशक्ति कहलाती है, उस ब्रह्म की योग माया शक्ति कहलाती है, जिसको हम आदि शक्ति भगवती जगदम्बा बोलते हैं। इस पर हम सभी लोग विचार अगले दिन की कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। चूंकि आज समय हो गया है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चाएं अगले दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।